वैराग्य, आस्था और आध्यात्म के प्रतीक भगवान शिव, जिनके अलग अलग रूपों में एक दुनिया के आदि अनादि कालों के छिपे हुए रहस्यों को देखा जा सकता है। तभी तो उन्हें देवों के देव यानी महादेव कहा जाता है। जितनी विभिन्नताएं शिव के स्वरूपों में मिलती है, उतनी ही विभिन्नताएं महादेव के मंदिरों में भी देखी जा सकती है। वैसे हमारे मध्य प्रदेश में भी शिवालयों की कोई कमी नहीं है। फिर चाहे वो उज्जैन नगरी का बाबा महाकाल मंदिर हो या फिर ओमकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग, सबकी अपनी महिमा है। और ऐसा ही एक विशिष्ट मंदिर है भोजपुर का शिव मंदिर, जिसकी आध्यात्मिकता से आप सभी को रूबरू करवाने के लिए मैं ज़ियाउद्दीन शेख आपको ले जा रहा हूँ भोपाल से कुछ 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भोजपुर के शिव मंदिर में। पिछले सफ़र में आप सभी को महेश्वर ले जाने के बाद आज हमारी टीम पहुंची है भोपाल, मगर मेरे दिल में तो भोजपुर के उस विशाल और प्राचीन शिव मंदिर को देखने की इच्छा थी। इसलिए फजर की नमाज अदा करने के बाद मैं फ़ौरन अपने दोस्त और हमारे टीम लीडर सिद्धार्थ शर्मा को लेकर निकल पड़ा द संडे स्टूडियो के एक और नए सफ़र में। इस शिव मंदिर का निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज ने लगभग 1000 ईस्वी के आसपास करवाया था। मंदिर में गुंबदाकार छत भी है। ऐसा माना जाता है कि गर्भगृह के ऊपर बनी अधूरी गुंबदाकार छत से ही भारत के मंदिरों में गुंबद निर्माण प्रचलन में आया। कुछ विद्वान इसे ही भारत में सबसे पहले गुंबदी छत वाली इमारत मानते हैं। मंदिर का दरवाज़ा भी किसी हिंदू घर के इमारत के दरवाजे में सबसे बड़ा है। वैसे तो भोजपुर के इस चमत्कारी शिव मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने करवाया था और उस समय इस मंदिर का नाम था भोजेश्वर मंदिर। इस मंदिर के अधूरे होने की वजह से कई कहानियां भी निर्मित हुई। इन कहानियों में से सबसे प्रचलित कहानी यह है कि इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में किया जाना चाहिए था, मगर सुबह होने की वजह से इस मंदिर का निर्माण अधूरा रह गया और जिसकी वजह से यह मंदिर अधूरा सा लगता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इस मंदिर का शिवलिंग विश्व में एक ही पत्थर से निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। इस शिवलिंग की लंबाई 5.5 मीटर यानी 18 फीट के लगभग है।
मंदिर के सामने बने चबूतरे पर ये जलते हुए धूप दीप मानो अपने जीवन से लेकर मरण तक बस शिव की आराधना में लीन हो, और अगरबत्तियों से उठता हुआ धुआं जैसे चारों ओर ओम का नाद कर रहा हो। Really, the holiness of this place is seem like a heaven of the earth. It's no doubt to call this place as the Kedarnath of Madhya Pradesh. इस मंदिर से जुड़े कुछ अनछुए पहलू ये भी हैं। मंदिर की 40 फीट ऊंचाई वाले 4 स्तंभ हैं। गर्भगृह की अधूरी बनी छत इसी 4 स्तंभों पर टिकी है। भोजपुर मंदिर के विस्तृत चबूतरे पर ही मंदिर के अन्य हिस्सों मंडप, महामंडप तथा अंतराल बनाने की योजना थी। इसे मंदिर के निकट के पत्थरों पर बने मंदिर योजना से संबंध नक्शों से पता चलता है। यहाँ वर्ष में 2 बार वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है, जो मकर संक्रांति व महाशिवरात्रि पर्व के समय होता है। वैसे मेरे मन में भी भोजपुर शिव मंदिर को लेकर बहुत से सवाल चल रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ ने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया। That's why it is incomplete. तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है यहाँ से किसी और सफ़र पर निकलने का। जाते जाते मैं बस खुदा से एक ही दुआ करूँगा कि इस मंदिर की खूबसूरती क़यामत तक यूं ही बरकरार रहे।